और खबर आ रही है कि 25 हो चुकी है नेपाल में हिंसा में मृतकों की संख्या और प्रदर्शन और आगजनी में 633 घायलों की संख्या बताई जा रही है। नेपाल के अस्पतालों में 193 घायलों का इलाज चल रहा है। जो नए आंकड़े वो आ चुके हैं, मृतकों की संख्या 25, वहीं 633 हुई है जो कि घायल हुए हैं इस प्रदर्शन और आगजनी में। और इसके अलावा एक और डेटा सामने आया है जिसमें 193 घायलों का इलाज चल रहा है नेपाल के विभिन्न अस्पतालों में। तो फिलहाल जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने कई ऐसी सरकारी इमारतों को निशाना बनाया, होटलों को निशाना बनाया और उसके बाद जो आंकड़े आ रहे हैं कि मृतकों की संख्या 25 हो गई है, प्रदर्शन और आगजनी में 633 घायल हुए हैं। नेपाल का संसद भवन हिंसा और तबाही की गवाही दे रहा है। संसद भवन की दीवारों पर आगजनी के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में रखी हर एक चीज को जलाकर खाक कर दिया। संसद परिसर के पास खड़ी गाड़ियां जलाकर राख कर दी गई। अराजक तत्वों ने यहां जमकर तबाही मचाई। संसद के जलने के बाद सेना सड़कों पर आ गई है। पूरे देश का कंट्रोल अब सिर्फ सेना के हाथों में है। लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना के जवान सड़कों पर तैनात हैं। आपको बता दें कि नेपाल के कई अलग अलग इलाकों में सेना ने अलग अलग हिसाब से कर्फ्यू लगाया है। कुछ जिलों में दोपहर 2 बजे तक, तो कुछ जिलों में दोपहर के 3 बजे के लिए, तो कुछ में शाम 5 बजे के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। इसका कारण है कि सोशल मीडिया सबसे पहले सरकार ने बंद कर दी और 2046 के बाद जो आप लोगों को करीब 19 से 88 होता है, उसके बाद अभी तक नेता का संपत्ति 1988 में क्या था, अभी क्या है, वो छानबीन होने के लिए ये भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध में हम लोग मेन आंदोलन हमारा है। किसी भी नेता के जो बच्चा है वो हमारे यहाँ पर पढ़ रहा है, यहाँ नेपाल में पढ़ रहा है, विदेश पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, विदेश पढ़ रहा है, लेकिन हम आम जनता लोग यहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जहाँ का न कोई टीचर अच्छा है, टीचर भी होगा तो वो भी घूस देकर पास होकर आया होगा। प्रदर्शनकारी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ को भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी मंदिर में घुसे, मंदिर को नुकसान पहुंचाया, साथ ही लूट की भी कोशिश की गई। हालांकि घटना के कुछ देर बाद ही नेपाल आर्मी ने प्रदर्शनकारी और उपद्रवियों को तितर-बितर कर दिया और मंदिर को अपनी सुरक्षा में ले लिया। लगातार जारी हिंसा से परेशान लोगों ने कहा कि हमारा नेता भाग गया है, हमें नया नेता चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, यूथ के बारे में सोचे। हम क्या चाहते हैं, देश में नया रूल्स आए, नया रेगुलेशन आए, यूथ अपने ही देश में कुछ कर पाए। हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। नेपाल में अब तक क्या क्या हुआ? 22 लोगों की मौत, 400 लोग घायल। पीएम केपी शर्मा ओली का घर जलाया गया। राष्ट्रपति भवन को किया गया आग के हवाले। पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जलाया गया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा कर पीटा गया। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार की है। चित्रकार की काठमांडू के दल्लू स्थित उनके घर की। प्रदर्शनकारी ने उनके घर में आग लगा दिया है। चित्रकार की मौत जलने से हुई थी। इन तस्वीरों को देखिए। प्रदर्शनकारी ने घर को आग में तब्दील कर दिया, साथ ही महंगी गाड़ियों को भी जलाकर राख कर दिया है। अब आप इन दूसरी तस्वीरों को देखिए। संसद की आग तो बुझ गई, लेकिन इसके स्याह का अपना एक इतिहास है। आग के शांत होने के बाद भी आज सुबह संसद भवन कुछ इस तरह से दिख रहा था। कुल मिलाकर देखें तो जनता के पैसों से बने संस्थान को जनता ने ही ध्वस्त कर दिया। प्रदर्शन का हिंसक होना नेपाल के लिए कितना नुकसान दे रहा, इसका पता तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेपाल की सड़कों पर युवा थे, अपने लिए सरकार की बात कर रहे थे। युवा हमारा नेता हो, युवा सरकार हो, सारी बातें ठीक है, लेकिन वहां पर जो सरकारी इमारतों को जलाया गया ये कहीं से भी उचित नहीं था। लेकिन क्या बस यही तक ये आंदोलन था या फिर इसका एक और पड़ाव बाकी है? देखिएगा। प्रदर्शनकारियों का विस्फोटक खुलासा। अब हमको नया नेता चाहिए बस। प्रधानमंत्री केपी ओली थे टारगेट। वो केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले।
नेपाल में शांति या बाकी है क्रांति? हमारे को रेगुलेशन चाहिए, नहीं हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए। नेपाल कभी शांति का प्रतीक तो कभी राजनीतिक उठापटक का गढ़। आज वही नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। सवाल उठता है कि क्या नेपाल खुद जल उठा या उसे जलाया गया? प्रदर्शनकारियों के सनसनीखेज बयानों ने देश और दुनिया को हिला दिया है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उनका असली निशाना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे। हम क्या चाहते हैं, देश में नया रूल्स आए, नया रेगुलेशन आए, यूथ अपने ही देश में कुछ कर पाए। वो केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो चला गया उधर, कहाँ चला गया कहाँ चला गया, नहीं देश छोड़ के भाग गया। और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया हमने। शेर बहादुर देउबा उसका पत्नी का आरजू घर सर सब जला दिया। नहीं, भीड़ का दावा है हम पीएम ओली को मारना चाहते थे। ये बयान सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि नेपाल की राजनीति का खतरनाक सच है। लेकिन इस हिंसा में ओली किसी तरह बच गए क्योंकि सेना के जवानों ने केपी ओली को सुरक्षित बचा लिया। लेकिन उनकी आवाज को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। केपी ओली ने जैसे तैसे अपनी जान तो बचा ली। हालांकि ओली की तरह सबकी किस्मत नहीं निकली। उनके मंत्रियों और करीबियों का हाल देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जब बात उनके मंत्रिमंडल की आई तो तस्वीरें कुछ अलग निकल कर आई। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल हैं, जिन्हें बेकाबू भीड़ दौड़ा कर मार रही है। मंत्री जी पानी के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रदर्शनकारी वहां भी उन्हें दौड़ा कर मार रहे हैं। एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारते हुए दिखा। उग्र भीड़ ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा। इस दौरान उनकी पत्नी और नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा पर भी हमला किया गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें शेर बहादुर देउबा को लहूलुहान हालत में देखा जा सकता है। देउबा को प्रदर्शनकारियों के बीच से जान बचाकर भागते हुए देखा जा सकता है। इन सब के बीच जो सबसे विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई वो पूर्व पीएम झलानाथ खनाल से जुड़ी है। उग्र भीड़ ने पहले उनके घर में आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी राशि चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए। नेपाल की राजनीति में बार बार उठने वाले तूफान ने सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कौन है वो लोग जो ओली की जान के पीछे पड़े हैं? क्या नेपाल में शांति कभी लौट पाएगी या क्रांति का सिलसिला अभी बाकी है? नेपाल जहां बुद्ध ने कभी शांति का संदेश दिया था वही आज हिंसा की लपटों में तड़प रहा है। सवाल यही है, नेपाल जला या जलाया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत से नेपाल जाने वाली सड़क पर भीषण जाम की स्थिति है। सड़कों पर ट्रक की लंबी कतार लगी है। भारत नेपाल बॉर्डर पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां भारत से नेपाल जाने वाली जो सड़क है वो भीषण जाम की चपेट में है। सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। महाराजगंज यूपी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो रास्ता है ये आम दिनों की तरह नहीं बल्कि ठहर सा गया है।